बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के हालात से। और जम्मू कश्मीर के हालात में नज़र इस हफ्ते मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे जम्मू कश्मीर पे सबकी है। और माना यही जा रहा है कि कहीं न कहीं अमित शाह का जम्मू कश्मीर का ये दौरा कहीं इंतखाबात के साथ तो नहीं जुड़ा है, कहीं इस दौरे के दौरान कुछ बड़े ऐलानात तो नहीं हो सकते हैं। और अगर हम सियासी और समाजी और दूसरे हलकों की बात करें तो सभी हलके इस दौरे पे सभी खास नज़र डाले हुए हैं। और कुछ का मानना है कि अमित शाह जो इस हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, इस दौरे के दौरान सिक्योरिटी सिनेरियो पर वो बात होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़े मुद्दे हैं उसमें पहला बड़ा मुद्दा जो जानकर हमें बता रहे हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं और जिसकी तस्दीक आज बीजेपी के बड़े लीडरान ने भी की कि जम्मू कश्मीर में इस दौरे के दौरान पहाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात, एक पुरानी डिमांड और दरीना डिमांड को पूरा करने का वज़ीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर में इसके दौरा इस हवाले से ऐलान भी करेंगे। और जम्मू कश्मीर का ये दौरा काफ़ी अहम है, लेकिन इस दौरे के हवाले से आपको आज बाद दोपहर हुई नई गश्त, नई पेशरफ्त के हवाले से आपको बताते चलें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा जो 1 और 2 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के हवाले से तजवीज़ था, पूरी तरह से फाइनलाइज हो चुका था। अब उसमें कुछ हालात, कुछ मामलात, कुछ मजबूरियाँ, कुछ दूसरे मामलात हैं, उसकी वजह से ये दौरा अब फ़िलहाल पोस्टपोन किया जा चुका है। हम कहेंगे इसको पोस्टपोन किया जा चुका है। और हमें जो सरकार से लेके गैर सरकारी ज़राया और बीजेपी के बड़े लीडर सुनील शर्मा ने भी आज बाद दोपहर श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि ये दौरा अब फ़िलहाल पोस्टपोन हो चुका है और अब 1 और 2 के बजाय वो 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचेंगे। अमित शाह जम्मू कश्मीर के इस 2 रोज़ा दौरे के दौरान कश्मीर के बारामूला ज़िले में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। और इस बड़े अवामी जलसे के हवाले से उम्मीदें बहुत से लोगों की हैं। इसके साथ साथ वो राजौरी में भी जाएंगे और राजौरी में भी एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दिए जाने की जो स्कीम है और उसके साथ साथ जो दूसरे ओबीसीज है उनके हवाले से भी बड़े ऐलानात हो रहे हैं। और माना यह भी जा रहा है कि अमित शाह इस दौरे के दौरान जो डेली वेज कैजुअल लेबर्स हैं उस हवाले से भी कोई बड़ी पेशरफ्त या बड़े जो मुतवक्का ऐलान है उसका ऐलान भी कर सकते हैं। अमित शाह 2 रोज़ा दौरा जम्मू कश्मीर का और उस पर दूसरे पहलू के साथ साथ सबसे बड़ी नज़र जो है वो पहाड़ियों की है। और माना यह भी जा रहा है कि पहाड़ियों की जो एक बड़ी आबादी है या यूँ कहें जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी आबादी जो पहाड़ी है वो पहाड़ी इस सारे दौरे पे ख़ास नज़र रखे हुए हैं। उस पर हम बाद में चलेंगे इस दौरे के दौरान पहाड़ी को क्या मिलने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ हम अब दूसरे बड़े पहलू पर चलेंगे और वो है जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से चल रहा बहरान। और ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का बहरान है और इसी बहरान पर आज महबूबा मुफ्ती सरापा एहतजाज थी। और शोपियां में अपने दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ से लेके जम्मू कश्मीर यानी दिल्ली की सरकार और जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार पर भी सख्त इल्ज़ामात की। और यहाँ एक अवामी जलसे से खिताब के दौरान महबूबा मुफ्ती ने बताया कि जम्मू कश्मीर को सरकार ने, ख़ास तौर पर कश्मीर को सरकार ने एक जेल खाना बनाया हुआ है। अपनी मिसाल देते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि उन्हें शोपियां जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी और एक तरफ सरकार बता रही है कि सब ठीक ठाक है, वहीं सियासी जमातों के लीडरान को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर फ्रूट के ट्रक्स को रोके जाने पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने कल श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जहां मुजाहरा किया था, वहीं महबूबा मुफ्ती ने आज एक तरह से एक धमकी दी। और शोपियां में अपने दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने बताया कि मैं वारन करती हूं कि अगर आपने सड़क को फ्रूट ट्रकों के लिए बहाल नहीं किया तो हम सब लोगों के साथ मिलकर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को ही ब्लॉक करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको गुजारिश कर रही हूँ, मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि कश्मीरी का इम्तिहान ना लिया जाए, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता अगर कश्मीरी सड़क पे आ गया तो फिर ठीक नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती की तकरीर में क्या बता रही थी, महबूबा मुफ्ती क्या धमकी दे रही थी, ये हम आपको दिखाते हैं। और उसके बाद इसी के साथ जुड़े दूसरे पहलू पर भी हम नज़र तो बनाए रखे हुए हैं। आपने यहाँ जेल खाना बना के रखा है पूरे कश्मीर को, वहां से यहाँ तक मुझे आने नहीं दिया।
आप कहते हैं कश्मीर में सब ठीक है, ये इनके बाल बच्चे लाखों लोग हमारे साथ काम करते हैं, इसके साथ काम करते हैं। इन्होंने लोन लिए हैं, इन्होंने दिल्ली की मंडियों से पैसा, कौन देगा ये पैसा? आप दोगे? इसलिए मैं आज सरकार को यहाँ से वार्न करना चाहती हूँ कि अगर आपने रास्ता नहीं खोला तो मैं सब लोगों के साथ मिलकर जो नेशनल हाईवे उसको ब्लॉक करेंगे। हम देखेंगे जिस कानवाई के लिए आप गाड़ियों को रोकते हैं रास्ते में, आपने अमरनाथ यात्रा शुरू की, आपने यहाँ के लोगों को घर से निकलने नहीं दिया। आज हमारा फ्रूट का सीजन है 3 महीने का, हमारा फ्रूट सड़ रहा है मंडी में, हम इसको हम ये नहीं होने देंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको गुजारिश भी कर रही हूँ और साथ में वार्न भी करती हूँ कि कश्मीरी लोगों का इम्तिहान मत लो। ये बहुत शरीफ लोग हैं, जब ये खुदा ना खाओगे तो ये मजबूर हो जाएंगे आने के लिए और उसके बाद खुदा न खास्ता अगर ये सड़क पे आ गए, ये मजबूर हो गए तो फिर बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। महबूबा मुफ्ती की तकरीर में उनने दहशतगर्दी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया और बताया कि ये माली इकोनॉमिक टेररिज्म है, सरकार ये इकोनॉमिक मिलिटेंसी कर रही है, ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है और मरकज़ी सरकार कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री वालों के साथ ये सब कुछ कर रही है, ये साजिश हो रही है कश्मीरी लोगों के खिलाफ। महबूबा मुफ्ती का कहना था बागबानों के साथ, ये जो कुछ भी बाग इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, इस इंडस्ट्री को, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों ने बैंकों से उधार लिया है, पैसा लिया है। गवर्नर को देखना चाहिए, गवर्नर बता रहे ही अहकामात बयान करें कि ट्रकों को नहीं रोका जा रहा है, अगर इसके बावजूद भी इस हाईवे पर ट्रकों को रोके जाने का सिलसिला जारी है तो फिर गवर्नर को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये महबूबा मुफ्ती की धमकी थी जो मीडिया से भी उन्होंने बात की। जरा सुनिए महबूबा मुफ्ती का आज का लहजा, आज का तलख लहजा और आज के तलख लहजे के दौरान धमकियों भरा लहजा। बेशक ये एक साजिश हो रही है जम्मू कश्मीर लोगों को जिनका हॉर्टिकल्चर के साथ सबसे वास्ता है और जो यहाँ के मैशत की रीढ़ की हड्डी है। कोशिश की जा रही है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ की मैशत को ख़त्म करके पूरी तरह से यहाँ के लोगों को लाचार बनाने की कोशिश हो रही है। ये खाली इसमें बागबानी नहीं है, इसमें ट्रांसपोर्टर है जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, हज़ारों करोड़ों लाखों रुपए के लोन लिए हुए हैं। ये बाग जो बाग वाले हैं इनका सारा कुछ इसी पे डिपेंड होता है, लाखों लोग इसके से रोज़गार उनको फराहम होता है और कहीं ना कहीं इसको हम कहते हैं माली दहशतगर्दी हो रही है यहाँ पर। ये जो मिलिटेंसी को कहते हैं ख़त्म करें, पर सबसे बड़ी दहशतगर्दी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ के लोगों के, यहाँ के हॉर्टिकल्चर के साथ कर रहा है। वो खुदा न खासा कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह यहूदियों ने, जिस तरह ज्यूज़ ने फ़लस्तीन के साथ उनको बंद करके रखा हो, इकोनॉमिकली ख़त्म करके रखा हुआ है, वही साजिश हो रही है जम्मू कश्मीर को एक तरफ से ख़त्म करने की। यहाँ नहीं तो मुझे बताइए, जम्मू से जब ट्रक आता है तो वो 1 दिन में पहुँच जाता है, जब यहाँ से वापस चला जाए तो उसको 4-4 दिन क्यों रोका जाता है? और गवर्नर साहब के कहने के बावजूद फिर भी ऐसा क्यों होता है जब तक ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है? हम इस साजिश को चलने ही नहीं देंगे। मैंने गवर्नर साहब से गुजारिश की, दोबारा गुजारिश करती हूँ कि वो इसका संजीदा नोटिस ले और देखें कि हम ये इसराइलाइजेशन हो रहा है। फ़लस्तीन का नाम लिया महबूबा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती ने आज मीडिया बाइट में इल्ज़ामात और धमकी दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए बताया कि साजिश कश्मीरी के साथ हो रही है और साजिश को वो कामयाब नहीं होने देंगी, चाहे उसके लिए उन्हें सड़क पे आना पड़े, उन्हें सियासत एक तरफ रखे, सबको इकट्ठा करना पड़े, वो सबके साथ निकलेगी और सड़क पे आएगी। और उस सड़क पे कानवाई का नाम लिया और कानवाई के हवाले से बताया कि अगर जिस कानवाई के लिए सड़क कश्मीरी का ब्लॉकेड किया जा रहा है उस कानवाई को वो रोकेगी। ये महबूबा मुफ्ती की धमकी थी आज जो उन्होंने शोपिया में दौरे के दौरान बता दी। आपको बताते चले कश्मीर का शोपिया, कश्मीर का सोपोर अपनी फ्रूट इंडस्ट्री के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस फ्रूट इंडस्ट्री को पिछले 4 माह के दौरान जो नज़र लगी है उस नज़र लगने की वजह पे सरापा एहतजाज, सीखपा कश्मीर के हर तरफ से लोग दिखाई दे रहे। हमने कल भी देखा
मंडियां बंद थी, ट्रेडर्स इस ट्रेड से वाबस्ता नारेबाजी कर रहे थे, इल्जामात लगा रहे थे और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। और आज ये मामला सियासी जमातों ने भी उठाया हुआ था। आज की सियासी जमातों में महबूबा मुफ्ती तो गुस्से से भरी पड़ी थी, लेकिन सईद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरबराह भी कुछ कम आज दिखाई नहीं दिए। सईद अल्ताफ बुखारी यूं कहें तो कश्मीर का हर आदमी फ्रूट इंडस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है और सईद अल्ताफ बुखारी भी कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और आज उन्होंने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1 माह से फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन गवर्नर के अहकामात के बावजूद भी ज़मीनी हालात नहीं बदले जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी कौन सा खेल खेल रही है, सियासी जमातें बयान दे रही हैं, ब्यूरोक्रेसी से लेकर सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। सरकार अगर कल हरकत में आई, जब यहाँ पे लोगों ने मुजाहरे किए तो सिर्फ 8 घंटों में 5000 से ज़ायद गाड़ियों को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे थ्रू किया गया, 15 दिनों से रुकी पड़ी गाड़ियों को थ्रू किया गया। तो ये पहले क्यों नहीं किया जा सकता था? सरकार को बताना चाहता हूं कि तरजीही बुनियादों पर ट्रकों की आवाजाही को बनाया जाए जम्मू श्रीनगर हवा जो हमारा हाईवे है। और यहाँ पे अल्ताफ बुखारी ने दूसरे बड़े सवाल उठाए। ये भी सवाल उठाया कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो सरकार की है, अगर आज कश्मीर के फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को नुकसान हो जाता तो वो इंश्योरेंस के दायरे में आ सकते थे, लेकिन कश्मीर में क्रॉप इंडस्ट्री जो इंश्योरेंस स्कीम है वो लागू ही नहीं की जा रही है। और साथ साथ ये भी बताया कि मार्केट इंटरवेंशन की सरकार बात कर रही है, तो कहाँ है मार्केट इंटरवेंशन? और सईद अल्ताफ बुखारी ने दूसरा बड़ा पहलू उठाते हुए बताया कि मामला अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान से होते हुए कश्मीर पर मारा जा रहा है। पहले कश्मीर के सेब को बाहर से, अमेरिका से, दूसरे मुल्कों से सेब लाया गया और कश्मीर के सेब को बैकफुट पे रखा गया, और उसके बाद अब जो दूसरे मुल्कों से सेब इंपोर्ट किया जाता है उस पर ड्यूटी लगानी चाहिए। दुनिया के सभी ममालिक में एक तरीका है कि इंपोर्टेड माल उस पर ड्यूटी लगाई जाती है, पहले अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बाजार से निकाला जाता है। लेकिन यहाँ जो अफगानिस्तान से सेब आता है वो देखना ज़रूरी है, क्या वो इतनी प्रोडक्शन अफगानिस्तान में है कि यहाँ पे वो पहुँच सके। उनका कहना था कि ये ईरान में है और ईरान का सेब अफगान के नाम पर ड्यूटी फ्री करते हुए यहाँ के इंडस्ट्री, यहाँ के मार्केट में इंटरवीन किया जाता है और यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि एक बहुत बड़ा खेल है, ईडी इस पे काम करे। उन्होंने ईडी को बताया कि वो खामोश क्यों है, जो अफगानिस्तान और ईरान के मामलात को लेके यहाँ पे कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही हैं। बांग्लादेश का हवाला भी दिया, दूसरे ममालिक का भी बताया। ज़रा अल्ताफ बुखारी को सुनते हैं क्या बता रहे थे, ये बड़ा पहलू जिस पे कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। 2 दिन हम कल भी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की और उनको बिल्कुल सीधा कहा कि साहब अगर नहीं होगा तो हमें काजीगुंड जाके बैठना पड़ेगा ग्रोवर्स के साथ, तो फिर वी डोंट वांट लॉ एंड ऑर्डर कोई प्रॉब्लम आप लोगों के लिए क्रिएट हो जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ, कल उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके डिविजनल कमिश्नर साहब नितेश्वर साहब से कल दिन में बात करके रात को उन्होंने मुझे कन्फर्म किया दे हैव क्लियर्ड एंटायर बैकलॉग। मेरा सिंपल सा सवाल है, एक तो शुक्रिया है उनको, अगर कल वो बैकलॉग क्लियर कर सके तो पिछले 15 दिन से क्यों नहीं कर रहे थे? इसका मतलब है दिस इज पॉसिबल। इफ दे मीन दे कैन क्लियर द बैकलॉग, दे कैन गिव प्रेफरेंस टू मूवमेंट ऑफ ट्रक्स। हमारी गुजारिश है हाथ जोड़ के, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बड़ी एक्टिव है, रोज सुनते हैं एनआईए वहाँ एक्टिव है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, तो बराए करम इस पे भी एक्टिवेट हो जाए। ये जरा देखिए, ये अमृतसर से जो सेब आ रहा है, कहीं ये भी तो नहीं आपको कोई क्रॉस बॉर्डर ही है? इसमें अगर ड्यूटी इवेजन हो रही है, सीधी चोरी हो रही है, और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि साहब ये आपका अफगानिस्तान का सेब नहीं है, ईरान का सेब आ रहा है, तो हमें क्यों नहीं कोई सुन रहा है? अगर मतलब इंडिया की कोई ये है तो देन दे शुड पुट ईरान इनटू दैट लिस्ट कि ड्यूटी फ्री ईरान से हम ला रहे हैं। अगर भाई सईद अल्ताफ बुखारी श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे और ये सवाल जो है ये कश्मीर की इकॉनमी के साथ जुड़ा हुआ है। अलग अलग तरीक़ों से इस पर तबसरे किए जाते हैं, तज्जिए किए जाते हैं, पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्यों जम्मू श्रीनगर हाईवे में सिर्फ कश्मीर से जाने वाला जो फ्रूट है उस पर क्यों ट्रकों को रोका जाता है? अगर बाहर से जो फ्रूट आता है वो अगर 2 दिनों में कश्मीर पहुँच जाता है तो फिर कश्मीर का फ्रूट जाने वाला जो यहाँ का मेवा है उसमें 10 से 15 दिन क्यों लग जाते हैं? ये सवाल आज कश्मीर वैली में
लगातार दूसरे दिन पूछा जा रहा है और पिछले कई दिनों से, और बड़ी बुरी खबरें भी आ रही हैं। कई जगहों पे लोग परेशान हैं, मेवा बागात से मेवा नहीं उतारा जा रहा है क्योंकि किसान का, मेवा उगाने वाले का यही कहना है कि मेवा तो उतारूंगा, उस पर खर्चा करूंगा, लेबर उस पर लगाऊंगा, तो ले कहाँ जाऊंगा, क्योंकि वो तो रास्ते में ही सड़ जाएगा। और कुछ जो जले हैं, वो जिनके कलेजों में आग लगी है इस साल को देखते हुए, वो अपने बाग भी काट रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। हमने शोपियां का एक वीडियो सोशल मीडिया पे देखा है, माफ़ कीजिएगा, हमें साउथ कश्मीर का, वो शोपियां का हमें मालूम नहीं है कहाँ का है, वो साउथ कश्मीर एक वीडियो हमने सोशल मीडिया पे देखा जहाँ वो अपने बाग काट रहा है। बहुत सी जगहों पर बागों की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें वो अपने दरख्तों से जो सेब हैं उनको गिरा रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये हमारे लिए बड़ा जुल्म है। यहाँ सबसे बड़ी इकॉनमी जो है ये तबाह हो रही है और इस पे सरकार को गौर करने की जरूरत है। लेकिन अब सियासत में बड़ी बात भी, और सियासत में बड़ी बात कांग्रेस की। कांग्रेस जनूबी कश्मीर के कोकरनाग के इलाके में आज पहुंची हुई थी और बड़ा जलसा, बड़े लीडर। इस बड़े जलसे और बड़े में कांग्रेस के साबका सदर जीए मीर, हालिया सदर वकार रसूल बानियाली, तारिक हमीद करा, सुरेंद्र सिंह चन्नी और दूसरे बड़े लीडर मौजूद थे। और इस जलसे में खास बात यह भी थी कि ये साउथ कश्मीर में बहसीयत प्रेसिडेंट वकार रसूल बानियाली का पहला जलसा भी था। और इस जलसे के दौरान सियासत पर बात हुई और सियासत से ज़्यादा बात सरकार पे हुई और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार की नुक्ताचीनी, तनकीद, जो कुछ भी की जा सकती थी यहाँ कांग्रेस के लीडरान ने की। जीए मीर ने गुलाम नबी आज़ाद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये भी बता दिया कि जाने वाले चले गए, चले से कोई भी पार्टी कमज़ोर नहीं होती है बल्कि और ज़्यादा मजबूत होती है। और उसके साथ साथ यह महाराजा हरि सिंह का जो जन्मदिन है उस हवाले से बात की। लेकिन वकार रसूल बानियाली ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के जन्म का हवाला देते हुए बताया कि रोज़ नई सियासी जमातें यहाँ पैदा की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। और उनने कहा कि ये सब जमातें, ये जो सियासी जमात बनाई जा रही हैं, ये कश्मीर के वोट को, वो सेकुलर वोट को तकसीम करने की एक साजिश है। गुलाम नबी आज़ाद की जमात से मुतल्लिक भी वकार ने बताया कि ये भी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी की बी टीम है, वकार का बताना था। और ये भी बताया कि अभी और जमातें भी यहाँ जन्म ले सकती हैं। ज़रा वकार को सुनते हैं और उसके बाद इसमें जीए मीर से भी बात हुई है, जीए मीर ने भी बताया। पहले वकार को सुनते हैं। बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो एक एक पार्टी खड़ा कर रही है। पहले उन्होंने 2 पार्टियां अपनी फेवरेट रखी थी जिसमें अपनी पार्टी और दूसरी पार्टियां हैं, और अब उन्होंने एक और पार्टी बनाई है। वो कोशिश कर रहे हैं कि सेकुलर वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उनको उसका फायदा मिले। लेकिन लोग है जो ये दगाबाज पार्टियां आज बन रही हैं, ये बीजेपी की क्रिएटेड पार्टियां हैं सारी। मैंने परसों डिक्शनरी में एक लफ्ज खोला था कि आजाद साहब, चलिए ये वकार बता रहे, लेकिन हम जरा बताएं आपको, जीए मीर ने भी अपनी तकरीर की और जीए मीर ने अपनी तकरीर में महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर सरकार की तरफ से लिए गए छुट्टी के फैसले का पर भी बताया कि खैर मकदम कांग्रेस उस फैसला करती है। लेकिन साथ साथ में ये भी सरकार बताए कि जो कुछ महाराजा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को दिया है वो भी तो वापस सरकार करे। 370 महाराजा ने जम्मू कश्मीर को दिया था, यहाँ 35 से महाराजा ने जम्मू कश्मीर को दिया था, तो वो भी सरकार वापस करे। जीए मीर के अल्फाज आप भी सुनिएगा। जहां एक तरफ सरकार ने लॉन्ग पेंडिंग इशू को एड्रेस किया, महाराजा के ऑनर में उन्होंने छुट्टियों का ऐलान किया, ये तो एक कम स्टेप, क्योंकि जहां लोगों की जो जज्बात होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, उसको एड्रेस करना यही तो सरकारों का काम होता है। उसके लिए हमने वेलकम किया जो छुट्टी किया, मगर जो महाराजा के बाकी सारे कंट्रीब्यूशंस इस रियासत में रही हैं, उनसे आप बच क्यों रहे हो, उनको आप तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो? महाराजा का स्टेट वापस हो, ये मेरी डिमांड रही। महाराजा का दिया हुआ 1931 का पास किया हुआ स्टेट सब्जेक्ट लॉ यानी 35 से और महाराजा की स्टेट, ये वापस दी जानी चाहिए, ये जीए मीर का बयान था। लेकिन आपको बताएं सियासी हलकों में बाज़गश्त है। महबूबा मुफ्ती ने बड़े तलफाज का इस्तेमाल किया, धमकी भी दे डाली, और आम तौर पे यहाँ पे कल से इस जम्मू श्रीनगर हाईवे के हवाले से बयानात आ रहे हैं। हमने आज इसी मामले पे हर्ष सिंह पीडीपी के बड़े लीडर से भी उनका रद्द-ए-अमल भी जाना, और हरबख्श सिंह ने हमें आज इस मुद्दे पर कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
और ये इसमें कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट की एक नीयत लगती है, जैसे कि हिमाचल में अडानी ने टेक ओवर किया, हिमाचल का सारा सेब, वहाँ की कोल्ड चेनें, और उसी पैटर्न पे ये जो एक धचका दिया जा रहा है यहाँ के कि यहाँ का जो ग्रोवर है, यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ का जो कोल्ड चेन वाला है, जब उसको 1 साल 2 साल धचका लगेगा तो वो मजबूर हो जाएगा अपना ये इंडस्ट्री दूसरे को हवाले करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी सोची समझी के तहत अडानी को जिस तरह से इन्होंने एयरपोर्ट्स दे दिए, जिस तरह से हिमाचल, आपके पास मिसाल है, हिमाचल का जितना भी फ्रूट का इंडस्ट्री है या कोल्ड चेन्स हैं उनको टेक ओवर कर चुका है, और ये आस्ता आस्ता जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ने की कोशिश है। ये जम्मू कश्मीर की जो बैकबोन है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ का जो ग्रोवर है उसको गरीब करने की कोशिश, वो इतना मजबूर हो जाए कि वो भीख मांगे, वो कहे कि आप हमारा ये जो है ये कोई खरीदे। 10 से 12 रुपए से नीचे रेट इसकी गई नहीं। आप कीवी देखिए, आप पपीता देखिए, आप एक फ्रूट देखिए जो बाहर से आ रहा है, उसकी रेट त्रिगुना होती जा रही है 3 साल के अंदर, और एप्पल की रेट जो है वो 3 साल में सबसे ज़्यादा गिरी है। तो जब तक ये कोई, देखो, एमनेस्टी होती है, अगर आप केले की रेट को बरकरार रख सकते हैं, आप ऑरेंज देखिए 200 से नीचे डजन मिलता नहीं है मार्केट में, आप तो केजी के हिसाब से बिकना। सिर्फ महबूब मुफ्ती ने आज गुस्सा नहीं किया, आज पार्टी पीडीपी का हर आदमी गुस्सा करते हुए नजर आता। हरबख्श सिंह भी गुस्सा करते हुए नजर आए, और हरबख्श सिंह बता रहे थे कि एक साजिश है बेचने की कश्मीर को, एक साजिश के तहत, चूंकि यहाँ जब फ्रूट इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो बड़े लोग हैं, अडानी जैनबानीज हैं, वो यहाँ पे आएंगे। एक आम किसान बताएगा कि मुझे बाग से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो उसके बाद वो बेचना शुरू कर देगा, और फिर कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री पे अडानी जंबानी कब्जा कर ले जाएंगे। ये हरबख्श सिंह का बयान था। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ सरकार की स्कीमें हैं, लेकिन कश्मीर में इस मामले को लेकर इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। खासतौर पे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है उस पर भी हवाला दिया जा रहा है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है उसका भी हवाला दिया जा रहा है। और नाज़रीन बताए, आमतौर पर यही सवाल है हर जगह पे कि साजिश नहीं तो और क्या है। अगर साजिश नहीं तो फिर जम्मू से जो कश्मीर के लिए मेवा आता है, जो संतरे आते हैं, केले आते हैं, वो 2 दिन में कैसे पहुँच जाते हैं, फ्रेश कैसे पहुँच जाते हैं, और कश्मीर से जाने वाला क्यों होता है। लेकिन आपको बताएं, एक और पहलू है जो आपसे जुड़ा है, जो हम सब से जुड़ा है, वो पहाड़ी कौम का पहलू है। पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में पहाड़ी तबका, जिनकी तादाद जो जम्मू कश्मीर में सेंसस के मुताबिक 2010 की सेंसस के मुताबिक हमें आज बताया गया कि 23 लाख है, और ये 23 लाख आबादी वाला कबीला तबका अपने जो बेसिक मुराद हैं सरकार के, उनसे अब तक महरूम रखा गया था। और इन्हीं मुराद को पाने के लिए पहाड़ी तबका लगातार कोशिशें कर रहा है। कल भी कोशिश थी, आज भी कोशिश थी, और कल से लेकर आज तक, परसों से लेकर कल तक, ये सब कोशिशें वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के हवाले के साथ जुड़ी है। पहाड़ी कबीले, पहाड़ी तबके के लोगों को उम्मीद है, बताया गया है और समझाया गया है, ज़राया भी बता रहे हैं कि अब की बार वज़ीर दाखिला जब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो बारामूला से अपने दौरे के शुरुआत में ही वो ये बता देंगे कि पहाड़ी तबके के लिए जो ST का रिजर्वेशन का दर्जा है मखसूस रखा गया है, और वो उनको इनाम में नवाजा जाता है, पहाड़ियों को ST कैटेगरी में लाया जाता है। ये पहाड़ियों का जो दरीना डिमांड है उस हवाले से बाज़गश्त बाजार में है, और इसी बाज़गश्त पर काम करते हुए पहाड़ी न सिर्फ अपनी डिमांड को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें, बल्कि वो सरकार तक के बात पहुंचाने की कोशिश करें, और लगातार अपनी मीटिंग्स करिए, जलसे करिए। ऊड़ी में जलसा हुआ, कुपवाड़ा में हुआ, करना में हुआ, जम्मू में हुआ, हर जगह पे ये जलसे करते हुए बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जब वज़ीर दाखिला अमित शाह दौरा करेंगे तो उस दौरान पहाड़ियों की तादाद जो है वो बढ़ चढ़ कर उनके जलसे में जाएगी, और उनका जो ऐलान होगा उसको अपने कानून सुनेगी। श्रीनगर में आज की तकरीब पर राजा एजाज और उसके साथ साथ पार्टी है जो पहाड़ियों के दूसरे बड़े लीडर हैं यहाँ मौजूद रहे। बीजेपी के सुनील शर्मा भी यहाँ पे थे। ज़रा सुनते हैं पहाड़ियों ने आज क्या बताया। शबीर गिलानी से लेकर राजा एजाज तक हमने बात की, ज़रा सुनते हैं उम्मीद क्या है उनकी। यहाँ पे जो काफ़ी अरसे से पहाड़ियों की एक डिमांड चली आ रही है कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया जाए, कई सालों से, कई दहाइयों से ये चला आ रहा है। और आज हम पूरी उम्मीद हैं कि हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए वो यहाँ पे कुछ ख़ास तोहफ़ा जो है वो अपनी रैली में, अपने ख़िताब में वो बताएंगे।
उसी सिलसिले में ये मीटिंग है जहाँ जितने भी सीनियर लोग हैं इस पहाड़ी के काज के लिए जो इकट्ठे हुए हैं, उनमें से मैं भी एक। पहाड़ी इकट्ठे हो रहे हैं और आपको नाज़रीन बताते चले, गुज्जर तबके के कुछ लोग जो हैं वो इसकी कुछ मुखालफत भी करते हैं। और आज हमने अपने ज़राया से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जानना चाहा कि गुज्जर तबके के लोग जो नाराज़ हैं उनका कहना है कि हमारा जो ST का कोटा है उसमें कमी की जाएगी। तो हमें सरकारी ज़राए ने बताया कि बाज़ाब्ता तौर पर कोई कमी नहीं होगी, बल्कि एनहेंस किया जाएगा कोटा जो है, जो ST कोटा है वो बढ़ाया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में अमित शाह के दौरे के दौरान जो बड़े ऐलानात हैं उनमें OBCs का मामला भी उठाया जा रहा है, उनको भी मुराद दी जा रही है। कुछ हल्के हमें ये भी बता रहे हैं कि STs पहाड़ी OBCs के साथ साथ यहाँ कैजुअल डेली वेजरों के मामले पर भी अमित शाह बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि दौरा अमित शाह का युक्म को होना था वो फिलहाल पोस्टपोन हो चुका है। अब अगले तारीख भी लग चुकी है। अब 2 दिन बाद जब ये दोबारा अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि पहाड़ियों की जो दरीना डिमांड है, जो मांग है, उस हवाले से वो किस तरह से ऐलान करते हैं और किस तरह से खुशी का पैगाम पहाड़ी कौम के लिए वो भेजते हैं बारामूला के जलसे से। तो फिलहाल ये था हमारा आज का JK स्पेशल। आज के JK स्पेशल से बस इतना ही। मुझे इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आज प्रोग्राम में मेरे साथ रहे समीर और साहिल। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।